गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो हमारा पाठ है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उस पाठ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, बराबर। और आपको कोई भी पाठ में समझ में नहीं आया है तो आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, आगे हम करेंगे उसी पाठ के जो स्वाध्याय के जो प्रश्न है उस प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लिखिए। ओके, प्रश्न है कि शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया। बराबर, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पहनने के लिए देसी कपड़े पर्याप्त नहीं थे। इसकी वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दूसरा प्रश्न है कि शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती है। तो शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती, उनके दिमाग में किसकी पुकार पहुंचती है कि एक नाटक का लेखक होने की पुकार उनके दिमाग में पहुंचती है। तीसरा प्रश्न है कि शेखर ने आग कैसे जलाई। तो शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। फिर चौथा प्रश्न, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा। तो शेखर गला खोलकर गाने लगा कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। ओके, फिर पांचवा प्रश्न है कि अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा। तो अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो। बराबर, उसने अपना नाम बताया और बोला कि क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो। अब आगे प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, ओके, कि प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्यों में? 2 या 3 वाक्यों में। बच्चों 2 या 3 वाक्य यानी कि 2-3 लाइन लिख के कंप्लीट नहीं कर देना है जब तक आपका उत्तर पूरी तरह से आप लोग उसका जवाब लिखना लें। बराबर, तो कंप्लीट उत्तर लिखना है। बराबर, इस तरह के प्रश्न आपके 2 मार्क्स के होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया। तो घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने सभी घरों के कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठा किए और उन इकट्ठा किए हुए कपड़ों पर मिट्टी का तेल डाला और उस पर आग लगा दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शेखर के नाटक का विषय क्या था। तो शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी और जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई और गांधी जी की जो प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश उसमें था। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया। तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा कि अंग्रेजी बालक के उत्तर में एक तरह का अहंकार था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा लगा। किसका? जो बालक था, बुरा और अपमानजनक लगा। इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ओके, फिर चौथा जो प्रश्न है यहाँ पर कि पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा। तो पिता ने
क्रुद्ध स्वर में शेखर को कहा कि शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से मतलब कि अलग समझे, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में लेखक से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? मुंह टूटना ने तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है। इस तरह से उनके पिता ने शेखर को कहा। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है कि शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गए? बराबर, तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर में एकदम चुप रहा था। फिर इसी बारे में शेखर को उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तब कौन जानना चाहते थे? शेखर के पिता। किंतु तभी उसी दौरान ट्रेन या गाड़ी आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गए। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा, क्यों? तो घर आकर पिता ने कहा कि उस दौरान कि बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी। इससे पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था और घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा कि हमारे लड़के बुद्धू हैं, किसी के सामने उनका मुंह नहीं खुलता है, किसी के सामने कुछ बोलते नहीं है। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही करेंगे, 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस के प्रश्नों की चर्चा, और इसको मैं आपको PDF बनाकर भेजूंगी, इसको आप नोट में लिख डालिए। ओके, आप YouTube के आधार से भी लिख सकते हैं, PDF में से देख करके भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।